रसूलपुर में एक छोटे से दुकान में एक महीने में 951 यूनिट बिजली का बिल आया। दुकान मालिक ने बिजली विभाग के अधिकारी से की इसकी शिकायत। पहली मुहर्रम पर जिला मुहर्रम मिट्टी लाने की रस्म की अदायगी के लिए कमेटी कार्यालय से निकाला गया अखाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के स्थापना दिवस समारोह 3 सत्रों में हुआ संपन्न। दरभंगा जनसुराज पार्टी की जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन द्वारा सहरसा से होगी 14 अगस्त को यात्रा प्रारंभ। रसूलपुर में एक छोटे से दुकान में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें अचानक एक महीने में 951 यूनिट बिजली का बिल आ गया, जिसको लेकर दुकान के मालिक ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारी से की है। उन्होंने कहा, मेरा छोटा सा दुकान में इतना बिजली बिल कैसे आ गया, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की है। रणवीर शर्मा, समस्या ये पैसा रहता है, महीने से चला जाता है, 12 महीना में 200-400 महीने चला जाता है। प्रीपेड मीटर में रिचार्ज कर देते हैं, 10 दिन 15 दिन चला है, फिर महीने से चला जाता है। पैसा रहते हुए फिर महीने 300-400 रहता है, महीने से चला जाता है। अभी 4 दिन पहले पैसा था 315 रुपया था, 3200 रुपया महीने से चला गया। पहले शुरू में ठीक था, वो पहले वाला ठीक था, पहले वाला कोई दिक्कत नहीं था, पहले वाला मीटर ठीक था। अब भी चाहते हैं तो जो ड्यूज है वो माइनस करे। स्मार्ट मीटर में हम 23 तारीख को रिचार्ज किए हैं, लगभग शाम को 6 बजे में 70 रुपया। मेरा जब 65 रुपया माइनस में था तो हम 70 रुपया किए, 6 रुपया मेरा प्लस हुआ। उसके बाद सुबह के हम जब चेक कर रहे हैं 24 तारीख को तो मेरा 6 रुपया प्लस में ही था। शाम में जब चेक किए हैं तो डायरेक्ट 4235 रुपया माइनस हो गया है। उसके बाद जब हम गए जेई साहब के पास तो जेई साहब कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। कल फ़ोन किए हैं तो बोले 11 बजे आइए, आज 11 बजे जेई साहब के ऑफिस पे गए हैं, जेई साहब मिले नहीं हैं, 12 बजे के बाद आए हैं जेई साहब। उसके बाद बोलते हैं ये जो KWS से KVH में कन्वर्ट हुआ है इसलिए इतना बिल हो गया है। और मेरा पर महीने का लगभग 170-168 यूनिट खपत है, और इस महीने मेरा 991 यूनिट कैसे खपत हो गया? मानिए मेरे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है, देखिए 991 यूनिट इस महीने का खपत है। बताइए कहाँ से पे करेंगे? क्या चाहते हैं इसको रिसॉल्व किया जाए, उसके बाद जो मेरा उचित बिल होता है वो हम पे करेंगे। मानिए अभी मेरा मीटर का लाइन कट गया है, काम सब रुक गया, कैसे काम होगा? हम लोग दुकानदार आदमी है, कमाने के लिए कहीं पे आते हैं, मानिए 42 रुपये कैसे भरेंगे? पहले इसमें भी ठीक था, लेकिन एक पहले पिछले महीने मेरा 180 कटा तो हम इग्नोर कर दिए, चलो 180 का कोई चार्ज कट गया, उससे पिछले महीने 280 कटा इग्नोर कर दिया, कुछ चार्ज कट गया। लेकिन इस बार एक 4235 रुपया माइनस हो गया है, और मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगभग 4-5 मीटर कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। पहली मुहर्रम पर शुक्रवार को किला घाट स्थित दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय से मिट्टी लाने की रस्म की अदायगी को लेकर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष आकिब नजर एवं महासचिव मोहम्मद कमालुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैशी के नेतृत्व में निकाली गई जुलूस में बड़ी संख्या में अखाड़ियों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहले भी बताया, आज पहली मुहर्रम है। आज पहली मुहर्रम का जो प्रोग्राम होता है वो मिट्टी लाने का रस्म को अदायगी की जाती है। आज हम लोग लगभग 15 अखाड़ा मिलकर के मिट्टी लाने का रस्म अदा कर रहे हैं। अभी हम लोग किला घाट से निकलेंगे, किला घाट से निकल के टाउन थाना होते हुए मशरफ बाजार से टावर से पूनम सिनेमा होते हुए मिर्ज़ापुर पहुंचेंगे। मिर्ज़ापुर के बाद हम लोग खानका चौक नाका नंबर 5 यानी कोतवाली चौक आएंगे हम लोग। उसके बाद टीका सरदारी जाके फातेह खानी और मिट्टी का जो रस्म है वो अदा करके सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आज मिलाद शरीफ की भी प्रोग्राम है जी, वो हर साल हम लोगों के यहाँ सुबह में कुरान खानी होता है और शाम में जिक्र से होता है करबला। सारे अखाड़ियों का, दरभंगा वासियों का, जिन्होंने ऐसा मौका दिया है, ऐसा पैगाम मौका है। और मैं आपको बता दूं कि आज इस्लामिक ईयर कैलेंडर का पहला दिन है, सभी दरभंगा वासियों को उसकी मुबारकबाद। और जैसा बता रहे हैं कि आज हम लोग इसके लिए चल दिए हैं, जो हम लोगों का रूट मैप है उसके तहत हम लोग आज ये रस्म पूरा करेंगे। जो दस्तूर के मुताबिक वो शाम का हम लोगों का जो होता है कवर कर रहे हैं। और ये
अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के स्थापना दिवस समारोह 3 सत्रों में संपन्न हुआ। दिवसीय सत्र में परिषद के अनुषांगिक इकाई मिथिला पत्रकार मंच की ओर से स्थानीय पत्रकार मुकेश कुमार को 15वें विनय तरुण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। समारोह में तृतीय सत्र में उद्योग मिथिला अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र के अध्यक्षता में मिथिला में उद्योग पर विस्तार से चर्चा किया गया। समारोह के समापन से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर कमलकांत झा की धर्मपत्नी शैल झा के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। जते उद्योग छै बंद भेल छै, आइ मोदी जी योजना आबै छथि, मोदी जी यदि इशारा कऽ देथिन कोनो उद्योगपति के तऽ बिहार में उद्योग के जाल बैस जेतै, लेकिन जाल एहि दुआरे नहि बैसतै जे मोदी जी भी जानै छथिन जे बिहारी मजदूर से देश चलै छै। और एहि बात के स्वीकारो की आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सेहो मिथिला सुता तू बनल देखना मिथिला सुता हम बनल जनक मैथिल विदिता तोहरे पदरज लोकन नित नित तू जन मलप मही बरसान नित नित सत्कार तोहरा मिथिला। दरभंगा जन स्वराज पार्टी के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का स्वागत किया। जन स्वराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह में स्कूल की बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। जन स्वराज को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और चुनाव चिन्ह में हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से मांग किया गया था कि स्कूल का बैग दिया जाए। और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। स्कूल बैग की क्यों मांगे आप? बैग का मतलब सिर्फ स्कूल के बच्चे उसमें किताब और कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों का जन स्वराज का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले दिनों शिक्षा पर। शिक्षा तो अभी भी बिहार में है, लेकिन बेहतर शिक्षा की हम लोग वकालत करते हैं। तो बेहतर शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। नीतीश मोदी की सरकार, देखिए आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसकी स्थिति देख रहे हैं। और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम ने एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रेल पर्यटन योजना दक्षिणी भारत के 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की घोषणा की है। यह यात्रा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के माध्यम से 14 अगस्त को सहरसा से प्रारंभ होगी। और जो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है वो बिहार में काफ़ी पॉपुलर है। और अभी रिसेंटली हम लोग 12 जून को एक ट्रिप करके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग द्वारका और ये सब जगह गए थे 7 ज्योतिर्लिंग। लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत सराहा। इसी को देखते हुए हम इस बार 14 अगस्त से हम एक बार नई भारत गौरव पर्यटन ट्रेन लेके आ रहे हैं। इसका जो थीम इस बार है वो दक्षिण भारत के 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा करना है। ये जो यात्रा होगी ये पैकेज होगा 12 रात और 13 दिन का। इस पैकेज में जो होगा वो ट्रेन, इस पूरे पैकेज में हम लोग जहाँ जहाँ बोर्डिंग करेंगे, जहाँ जहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं, उन स्टेशनों को हम नाम देते हैं। वो है सहरसा, निर्मली। ये ट्रेन सहरसा से खुलेगी।
सहरसा, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, इन सब स्टेशनों पर लोग वोट कर सकते हैं। जब वापस आएंगे तो इन सब स्टेशनों पर लोग भी वोट करेंगे। जो हम लोग भ्रमण स्थल जहाँ लोग हम घूमने जाएंगे वो है, पहला तिरुपति है, जैसे सब जानते हैं, बालाजी दर्शन, पद्मावती मंदिर के दर्शन होंगे वहाँ पे। फिर हम रामेश्वरम जाएंगे जहाँ रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है। मदुरई जाएंगे, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर है और विवेकानंद रॉक है। फिर तिरुवनंतपुरम जाएंगे जहाँ पद्मावती मंदिर है। और फिर लास्ट में हम लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाएंगे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट